हिंदू पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म से संबंधित पारंपरिक विवरणों का एक विशाल संग्रह है। ये संस्कृत महाभारत, रामायण, पुराण आदि, तमिल संगम साहित्य एवं पेरिया पुराणम, अनेक अन्य कृतियां जिनमें सबसे उल्लेखनीय है भागवत पुराण, जिसे पंचम वेद का पद भी दिया गया है तथा दक्षिण के अन्य प्रांतीय धार्मिक साहित्य में निहित है। इनके मूल में स्मृति ग्रंथ और स्मार्त परंपरा है। ये भारतीय एवं नेपाली संस्कृति का अंग है। एक भूत विशालकाय कृति होने की जगह यह विविध परंपराओं का मंडल है, जिसे विविध संप्रदायों, व्यक्तियों, दार्शनिक श्रृंखला, विभिन्न प्रांतों, भिन्न कालावधि में विकसित किया गया। ऐसा आवश्यक नहीं कि इन्हें ऐतिहासिक बैकवर्ड तनाव का यथाशब्द वास्तविक विवरण होने की मान्यता सभी हिंदुओं से प्राप्त हो, पर गूढ़, अधिकांशतः सांकेतिक अर्थयुक्त अवश्य माना गया है। वेद देव गाथाओं के मूल, जो प्राचीन हिंदू धर्म से विकसित हुए, वैदिक सभ्यता एवं वैदिक धर्म के समय से जन्मे हैं। चतुर्वेदों में अनेक विषय वस्तु के लक्षण मिलते हैं। प्राचीन वैदिक कथाओं के पात्र, उनके भी वास तथा मूल कथा का हिंदू दर्शन से अटूट संबंध है। वेद चार है यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व सामवेद। कुछ अवतरण ऐसी तात्विक अवधारणा तथा यंत्रों का उल्लेख करते हैं जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत मिलते जुलते हैं। रामायण व महाभारत, ये दो महाकाव्य विशिष्ट विष्णु के दो अवतारों राम एवं कृष्ण की कथा सुनाते हैं। ये इतिहास कहलाए गए हैं। ये दोनों धार्मिक ग्रंथ तो है ही, दर्शन एवं नैतिकता की अमूल्य निधि भी हैं। इन महाकाव्यों को विभिन्न कांडों में विभक्त किया गया है, जिनमें अनेक लघुकथाएं हैं, जहां प्रस्तुत परिस्थितियों को पात्र हिंदू धर्म तथा नैतिकता के अनुसार निभाता है। इनमें से महाकाव्य का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन को धर्म, कर्म और नीति परायणता का ज्ञान देते हैं। ये महाकाव्य भी अलग अलग युगों में रचे गए हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार राम की कथा है। महाभारत पांडवों तथा विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण से संबंधित द्वापर युग में रची रचना है। कुल 4 युग माने गए हैं: सत्ययुग युग अथवा कृतयुग युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलियुग। पुराणों में वे कथाएं समाहित हैं जो महाकाव्यों में नहीं पाई गई है अथवा उनका क्षणिक उल्लेख है। इनमें संसार की उत्पत्ति, अनेकानेक देवी देवताओं, नायक नायिकाओं, प्राचीन कालीन जीवों, असुर, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराओं, किन पुरुषों आदि के जीवन तथा साहसिक अभियानों की दंतकथाएं और कहानियां हैं। भागवत पुराण संभवतः सर्वाधिक पठित एवं विख्यात पुराण है। इसमें भगवान विष्णु के अवतारों के वृतांतों को लिपिबद्ध किया गया है। ब्रह्मांड सृजन एवं ब्रह्मांड विज्ञान प्राचीनतम सृजन की कथा ऋग्वेद में मिलती है, जिसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से मानी गई है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि देवताओं ने एक दिव्य पुरुष की बलि दी, उसके भिन्न अंगों से सभी जीवों की रचना हुई। पुराणों में विष्णु के वराह अवतार पराभौतिक सागर से पृथ्वी को उभार लाए थे। शतपथ ब्रह्मांड में माना गया है कि आदि में जब प्रजापति प्रथम सृजनकर्ता अकेले थे, तब उन्होंने अपने को पति पत्नी के 2 स्वरूपों में विभक्त कर लिया। पत्नी ने अपने सृजनकर्ता के साथ इस संबंध को व्यभिचार माना और उनके प्रेम पाश से बचने के लिए विभिन्न जीव जंतुओं का रूप धारण किए पति ने भी उन्हीं रूपों को धारण करके पत्नी का अनुकरण किया और इन्हीं संयोगों से विभिन्न प्रजातियों का जन्म हुआ। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की ईश्वरीय त्रिमूर्ति के गठन का वर्णन है, जो क्रमशः सृजनकर्ता, वहनकर्ता और विनाशकर्ता माने गए हैं। ब्रह्मांड का सर्जन ब्रह्मांड ने किया, विष्णु इसके संरक्षक हैं तथा महादेव शिव अगले सृजन के लिए इसका विनाश करते हैं। कुछ किंवदंतियों में ब्रह्मांड के सृजनकर्ता विष्णु माने गए हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मांड आसीन है।